जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग सरकारी बेरोजगारी के बारे में, खासकर एसएससी यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बात बखूबी पता होगी कि इन सब की रियलिटी क्या है, कैसे टाइम पे रिजल्ट नहीं आता है, पेपर किस तरीके से, कोई ये लोग डेडलाइन नहीं देते हैं, कोई कैलेंडर नहीं देते हैं जैसे यूपीएससी का या यूपीपीएससी का होता है, या फिर पिछले आप 2017 से जितने भी परीक्षाएं एसएससी की ले ली वो सब कुछ इरेगुलर तरीके से चल रहा है। और इसके लिए यूथ आए दिन ट्विटर, फेसबुक हर तरीके से आंदोलन कर रहा है। करोड़ों करोड़ों ट्वीट हुए प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन, मोदी रोजगार दो करके ट्रेंड हुआ, उसमें अभिनव शर्मा सर ने पूरे अपनी और सभी जितने ऑनलाइन टीचर्स हैं ऑफलाइन सब ने अपना सहयोग किया स्टूडेंट्स का, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन। मेरा बस इतना सवाल है, क्या सरकार को अगर विज्ञप्तियां निकलती हैं तो उसमें इतनी उसे ख्याल नहीं है कि इसे चरणबद्ध तरीके से, ट्रांसपेरेंसी से और एक नियमित समय सीमा में इसे करना चाहिए। जैसे देश में इलेक्शन हो जाते हैं, जैसे बंगाल का चुनाव हो गया, केरल का चुनाव हो गया, असम का चुनाव हो गया, थर्ड वेव चल रही है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है और टाइम से रिजल्ट आ गया, तो क्यों बिफोर इलेक्शन फेयर सिलेक्शन नहीं हो सकता है? खासकर 2017 के बाद ये एसएससी में ऐसी अनियमितताएं क्यों आई? जो 2017 में चेयरमैन थे उनके खिलाफ करप्शन चार्जेस थे, पूरे प्रूफ थे, और पूरे लोग सीजो कॉम्प्लेक्स के सामने एस्पिरेंट्स गए थे, बेचारे धरना कर रहे थे। और उसके बाद राजनाथ सिंह तब के गृह मंत्री और अभी वो रक्षा मंत्री, वो आए आश्वासन देते हैं कि इसकी इंक्वायरी होगी और सब कुछ फेयर कर दिया जाएगा टाइमली, लेकिन कहाँ गई वो रिपोर्ट, कहाँ गई सीबीआई की इंक्वायरी? हर बार फिर ट्विटर पे आंदोलन होता है, फिर सरकार उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा आयोग की 2014, 15, 16, 17 से अभी तक की भर्तियां लंबित पड़ी हुई। अधीनस्थ सेवा आयोग अपने आप में भ्रष्ट सेवा आयोग बन चुका है, जिसकी भर्तियों का कोई अता पता नहीं रहता है। अगर वैकेंसी आ जाए गलती से तो उसका पेपर लीक हो जाएगा, उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम करा लो। अगर एग्ज़ाम हो जाए तो उसका मेंस का पता नहीं है। 2016 की अभी तक की लोअर पीसीएस के रिजल्ट नहीं आए हुए हैं। कितनी सारी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षाओं के रिजल्ट आज तक लटके हुए हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों की व्यथा, उनके कष्ट को समझें। लोग इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, दिल्ली या लखनऊ, हर जगह, पटना में छोटे छोटे कमरे लेकर के, और ये बहुत अच्छे परिवारों से एस्पिरेंट नहीं आते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। ये कोई बिजनेस घरानों के या फिर बहुत वेल टू डू फैमिली के बच्चे नहीं हैं। अपने परिवार की छोटी छोटी चीज़ों की ख्वाहिश के लिए ये लोग निकले हुए लोग। और ऐसी स्थिति में तब जब प्रधानमंत्री जी 65% यूथ की बात करते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा सर्वोपरि वो है, 2014 से कह रहे हैं, और उनकी एक बार भी सुध नहीं ले पा रहे हैं, जबकि वो जान रहे हैं उनके जन्मदिन के दिन की करोड़ों लोग ट्वीट कर रहे हैं कि बेरोजगारी का क्या हालत है। योगी आदित्यनाथ जी ने आज तक इस मामले कोई चर्चा ही नहीं की। मीटिंग करते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन उसकी रियलिटी क्या है? क्या उन्हें नहीं पता है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की क्या हालत है? पिकअप भवन पे आए दिन लखनऊ में लोग धरना दे रहे हैं, गांधी प्रतिमा पे धरना दे रहे हैं। दोस्तों, देश में यूथ की हालत बहुत ही खराब है। 65% यूथ की बात करके बीजेपी सत्ता में आती है और प्रधानमंत्री जी उस चीज़ का बार बार दम भरते हैं, लेकिन आप सच्चाई जानते हैं कि आज एसएससी जो कर्मचारी, सबसे ज़्यादा देश में कर्मचारी ग्रुप सी के होते हैं और उसके बाद ग्रुप बी के। क्लास 1 की नौकरियों में आप दिन पर दिन सीट घटा रहे हैं। चलिए, उसकी परीक्षाएं समय पर हो जाती हैं और वहाँ ट्रांसपेरेंसी है, वो संवैधानिक निकाय है, लेकिन आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी तो छोड़िए, वो नियमावली ही नहीं। कभी भी पेपर आती है, कभी वैकेंसी आए और रिजल्ट और टाइम पे ज्वाइनिंग वो आप भूल जाए। 2018 में, 2019 में, 2018 में वीडियो की भर्ती आई, उसका पेपर लीक हुआ, लेकिन फिर भी उसको रिजल्ट निकाल दिया गया जैसे तैसे। और आज जब उन लोगों की ज्वाइनिंग देने की बारी आई, उनका फाइनल नाम आ गया था, केवल 1 ईयर का एग्जाम था, तो उन लोगों को मंत्रालय, जब नए मंत्री बने तो उन्होंने उस पेपर को और उस पूरी नियुक्ति को खारिज करके फिर से पेपर की डेट आ दी। आप सोचिए कितनी उम्मीद से उन लोगों की नियुक्ति हुई। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, दलाली है, अनियमितताएं हैं, और उसका परिणाम
यूथ भुगत रहा है, जो बेचारा वैसे ही सरकारी नौकरी में 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 साल निकाल देता है, ओवर एज हो जाता है। पिछले 5-6 सालों में सरकारी नियुक्तियां और सरकारी विज्ञप्तियां एक तो आती कम है, और उसमें भी जो पहले 4-5 हजार सीट आया करती थी वो 6-6, 700, 1000, 1200 में कम कर दी गई। क्या सरकार को सच में अब यूथ की कोई प्रायोरिटी नहीं है? क्या उनके पास एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई रोजगार नहीं है? जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन का प्रारूप प्रधानमंत्री जी देने के लिए बात कर रहे हैं, सभी पार्टियों से लामबंद कर रहे हैं, गोलबंदी कर रहे हैं, क्या वो कभी सरकारी नौकरियों की कोई व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते? क्या इसके लिए इतना देर लगना चाहिए था उत्तर प्रदेश सरकार को सीईटी लागू करने में? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर किसी आप ग्रुप सी की नौकरी में लागू करना चाहते थे तो आप 4.5 साल से पूर्ण बहुमत से बैठे होते और आप इस व्यवस्था को शुरुआत में लागू कर सकते थे। आज जब आप चुनाव में जाने वाले हैं, कोविड की तीसरी लहर आने वाली है, दूसरी लहर में आपकी हालत खराब हो गई, तो उस समय आप परीक्षाओं में झोंक देंगे। अब आप लेखपाल और कोचिंग संस्थानों में अच्छी खासी कमाई हो गई, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, इस नाम से कि वीडियो और लेखपाल और दरोगा की भर्ती आ रही है। और यकीन मानिए दोस्तों, इन अनियमितताओं और इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार, पेपर लीक में फंसे हुए यूथ 2 साल की मांग कर रहे थे कि हमें जो कोविड में हमारे 2 साल गए हैं उसके लिए हमें मौका दीजिए, और सरकार ने उसके लिए डंडे मार के लखनऊ से भगा दिया उन्हें। दरोगा में उन्हें नहीं मिला मौका। पीटी में 5 दिन भी डेट नहीं बढ़ाया गया। पहली बार आया था फॉर्म, पहली बार लोगों को मौका मिला था, और 2 साल से वैसे वैकेंसीज नहीं आई है। लोग इतने हताश हैं, यूथ डिप्रेशन में है। घर वाले एक तो उम्मीद लगा के बैठे हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है कि कोविड से क्या क्या सिचुएशन आ रहा है। उन्हें लगता है कि समय पे पेपर हो रहा है, आखिर यूथ जाए तो जाए कहाँ? उससे कोई बात करने की स्थिति नहीं। और ऐसी स्थिति में पूर्ण में बहुमत में हमारे केंद्र या राज्य की सरकार उत्तर प्रदेश में कुछ सुन देने वाला है। ये अपने आप में बहुत सारे सवालिया निशान खड़ा करती है। और कल ही अभी यूएफएम की बात चलाई गई, फिर उसके बाद यूएफएम में जब सुधार हुआ तो फिर से कोई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है एसएससी में। नॉर्मलाइजेशन की कैसी आपकी नियमावली है कि 187 नंबर पाए हुआ आदमी 103 पे आ जाता है और तुरंत बाहर हो जाता है। आखिरी मौके में मुखर्जी नगर में तैयारी करने वाले यूथ आज सुसाइड करने की नौबत पे आ गया। इलाहाबाद में कल अभी विकास नाम का एक नौजवान बेचारा, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसे कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही थी, न वैकेंसीज की और ना ही कोई सरकारी नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी। क्या प्रधानमंत्री को इस पर बात नहीं करना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री जी को इस बात पर बात नहीं करना चाहिए? सबने बड़ी उम्मीद से उनकी सरकारों को चुना। इस व्यवस्थाएं नियमित तरीके से होंगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, चरणबद्ध तरीके से आप जितनी वैकेंसी निकालते हो 2016, 17, 18 वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, लोअर पीसीएस, इन सबको नियमावली तरीके से आप चरणबद्ध तरीके से ट्रांसपेरेंसी से क्यों नहीं करा सकते हैं? अगर आप इलेक्शन करा सकते हैं, अगर आप अपनी किसी भी राज्य में सरकार बनवा सकते हैं संगठन का प्रबंधन करके, तो आप उसी तरीके से क्यों नहीं 1200, 2000 सरकारी पदों को भर सकते हैं एक बार एक परीक्षा कराकर? पीईटी बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन इसको अब क्यों लाया गया जब सरकार के 6-7 महीने कार्यकाल बचा हुआ है और थर्ड वेव की आहट है? एसएससी में लोग कल से मांग कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को फिर से उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। और सच में अगर संविधान में हर चीज हो सकती है, अगर हम किसी भी चीज में बदलाव ला सकते हैं, तो यूथ के मुद्दे पर बदलाव क्यों नहीं लाया जा सकता? दोस्तों, यूथ के प्रॉब्लम को समझिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप भी अपना मत लिखिए कमेंट के माध्यम से। बहुत बड़ी समस्या है, आप भी अगर यूथ हैं तो इस बात को समझिए। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बेरोजगारी की बात करिए तो आप गुड़गांव या साउथ इंडिया, बेंगलुरु छोड़ करके आपको कहाँ पे ऐसा, कितने आईटी सेक्टर के हब बन गए हैं, कितने मैकेनिकल पार्क बन गए हैं, कहाँ पे आईटी पार्क बन गया है, और नए जहाँ पे बीटेक किया हुआ, इसीलिए ये लोग सरकारी नौकरी में आए हैं क्योंकि उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जॉब और प्लेसमेंट नहीं मिली। और फिर आप बीटेक कॉलेज खोलने की इजाज़त क्यों देते हैं अगर आप उनको जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, और ऐसा वातावरण नहीं बना सकते हैं जहाँ पे कंपनियाँ आएँ? बेरोजगारी 45 साल में अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच चुकी है। कोविड में आदमी डिप्रेस हो चुका है, जिनकी नौकरियाँ थी या तो उनकी सैलरी कम हो गई है या तो बेरोजगार हो गए। लेकिन सरकार के पास मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुद्दे नहीं नजर आते, ये उनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं। दोस्तों, सब यूथ की पीड़ा को समझिए और आप यकीन मानिए कि समस्या बहुत ज़्यादा है और इस पर सरकार बात नहीं करती है।
रिजल्ट पेंडिंग है, लड़के पड़े हैं, न जाने कब से DSSB, UPSSC, और सरकार का ध्यान कहीं और है। सरकार यूथ के मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती है, और यूथ की पूरी उम्र कटी जा रही है 10 बाई 10 के कमरे में कि उससे एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, चाहे प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी, लेकिन रोजगार सृजन की कोई बात नहीं है, बस जुमलों में रोजगार मिल रहा है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।